Welcome in the Mastermind Public School online channel. Today's topic in this video is chapter number 3, Metal and Non-Metal of class 10 Science part 1. So let's continue with today's video. In this video we will be discussing about the metal and non-metals. क्या उनकी definitions हैं, metals में कुछ properties हैं जिसके कारण उनको metal में classify किया गया है. Certain properties हैं with non-metal, that's why they classify non-metal. एंड उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं. फिर आगे इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे मेटल्स को उनके जो ओर्स हैं उनसे हम उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं. और आगे जाकर एक छोटा टॉपिक रहेगा दैट इज कॉल्ड एज द एलॉयज, यानी कि टू और मोर देन टू मेटल और नॉन मेटल आपस में कंबाइन होकर के एलॉय बनाते हैं. तो वो एलॉय क्या होते हैं, उनके क्या यूजेस होते हैं, क्या फंक्शन होते हैं, तो ये सब हम इस चैप्टर नंबर 3 में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं. So let's continue with the today's video with the properties of metal. Physical properties की बात करेंगे और थोड़ी सी फिर chemical properties की यहाँ पर आप डिस्कशन करेंगे. So as you all know, you previously studied in class 9. जैसे कि हमने पढ़ा है कि जो elements हैं उनको broadly 3 categories में अपन classify करते हैं. So elements are broadly classified into 3 categories. That those are, they can be metals, they can be non-metals, और एक थर्ड कैटेगरी और दे कैन बी कॉल्ड एज अ मेटलॉइड. सो इन जो एलिमेंट्स हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होगी, अपन पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, जिनमें के कुछ डिफरेंस हो जाते हैं. दैट्स व्हाई दे क्लासिफाइड एज अ सेपरेटेड कैटेगरी. तो हम जैसे फॉर एग्जांपल बात करें मेटल्स की, जैसे यू नो आयरन, सिल्वर, कॉपर, दीज आर कैटेगराइज्ड एज अ मेटल. नाउ बात करें नॉन मेटल्स की, फॉर एग्जांपल जैसे कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, दीज आर कैटेगराइज्ड एज अ नॉन मेटल. फिर एक कैटेगरी और जाती है, दिस इज कॉल्ड एज अ मेटलॉइड. दे हैव सर्टेन प्रॉपर्टीज इन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल. In certain condition they act as a metal and in certain condition they act as a non-metal. That's why they are classified as a metalloid. So metalloid के बात करें for example जैसे कि बोरॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, दी और some other examples are also there. They are called as a metalloid. So let's continue with the topic with physical properties of metal and non-metal. तो हम metal और non-metal के कंपैरेटिव टेबुलेटेड फॉर्म में उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज का डिस्कशन करेंगे. सो लेट्स डिस्कस दैट. सो लेट्स कंटिन्यू विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल. तो पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज का कंपैरिजन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल. कुछ तरह के प्रॉपर्टीज जो होते हैं मेटल में वो मेटल को रिप्रेजेंट करते हैं, और ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो मेटल में हैं लेकिन वो नॉन मेटल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं. दैट्स व्हाई दे कैटेगराइज एज अ नॉन मेटल. तो एक एक करके पहले हम उन प्रॉपर्टीज को देखते हैं और उनका कंपैरेटिव स्टडी नॉन मेटल और नॉन मेटल में देखते हैं. तो सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है यहाँ पर लस्टर, और सिंपली यू कैन से इन सिंपल इंग्लिश यू कैन एज अ शाइन. तो नॉर्मली एज यू ऑल नो दैट मेटल हैव शाइनिंग सरफेस. ज़्यादा करके जो मेटल होती है उनकी जो सरफेस होती है वो शाइन करती है, लाइट को रिफ्लेक्ट करती है. लेकिन बात करें नॉन मेटल की तो यहाँ पे दे डोंट हैव अ शाइनिंग सरफेस. नॉर्मली जो नॉन मेटल होते हैं वो बहुत ही अपन कहेंगे पाउडर फॉर्म में हो सकते हैं, गैसेस फॉर्म में हो सकते हैं, या फिर उनमें इस तरह की कोई भी शाइनिंग नहीं होती. एक्सेप्ट यहाँ पर अपन एक एग्जांपल देख सकते हैं जैसे कि आयोडीन. और आयोडीन जो है नॉर्मली सॉलिड स्टेट में होता है और वो स्लाइटली शाइनिंग या लस्टर हो सकता है. सेकेंड प्रॉपर्टीज की बात करें यहाँ पर तो हम कहेंगे इन जनरल हार्डनेस. तो हार्डनेस की बात यहाँ पर कि दे आर जनरली हार्ड. नॉर्मली जो आपके जो मेटल्स होते हैं वो वेरी हार्ड इन नेचर होते हैं, एक्सेप्ट कुछ एग्जांपल जैसे कि बात करें सोडियम, लिथियम, पोटेशियम. तो ये कुछ ऐसे मेटल हैं जो नॉर्मली बहुत सॉफ्ट होते हैं, आप इनको नॉर्मली नाइफ से कट कर सकते हैं. और इसके अलावा बात करें नॉन मेटल्स की तो दे आर जनरली सॉफ्ट. तो नॉन मेटल जो हो जाते हैं नॉर्मली आपके सॉफ्ट कैटेगरीज में आ जाते हैं, एक्सेप्ट बात करें एक्सेप्ट फॉर डायमंड. तो डायमंड इज अ केमिकल फॉर्म ऑफ अ कार्बन विच इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस. आपका क्या हो जाता है डायमंड. ऑल्दो इट इज अ
non-metal, it is a form of a carbon. थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज की आप बात करें तो हो जाती है स्टेट। ये नॉर्मली जो मेटल और नॉन मेटल है आपके किस फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। तो नॉर्मली अपन बात करें मेटल्स के लिए तो एग्जिस्ट एज अ सॉलिड। ज्यादा करके आपको जो मेटल्स मिलेंगे वो सॉलिड स्टेट में मिलेंगे। कुछ एग्जांपल को छोड़ दिया जाए, जैसे कि फॉर एग्जांपल मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी आपका रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में हो जाता है। और एक और मेटल है जैसे कि गैलियम। गैलियम नॉर्मली होता तो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में है, लेकिन अगर आपको उसको आप पाम में लेंगे या बॉडी का टेम्परेचर के कारण वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। बात करें नॉन मेटल की, तो जो नॉन मेटल है नॉर्मली अपन देख रहे हैं कि सॉलिड और गैसियस स्टेट में होते हैं। ज्यादा करके नॉन मेटल आपके या तो वो सॉलिड होंगे या फिर गैसियस स्टेट में होंगे। सॉलिड जैसे हमने अभी देखा था आयोडीन, कार्बन वगैरह, ये सॉलिड नॉन मेटल का एग्जांपल हो जाते हैं। और गैसियस नॉन मेटल की बात करें तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब कैसे नॉन मेटल है और गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। एक एक्सेप्शन यहाँ पर आ जाता है नॉर्मली जो हम बोल रहे हैं कि ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। बात करें फोर्थ फिजिकल प्रॉपर्टीज की, तो फोर्थ फिजिकल प्रॉपर्टी है यहाँ पर मैलेबिलिटी। तो मैलेबिलिटी वो फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसमें कि आप किसी भी एक ऑब्जेक्ट को थिन शीट में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपली ये प्रॉपर्टी जो मेटल में ज्यादा अच्छी आपको देखने को मिलेगी, मेटल कैन बी बीटन इनटू द थिन शीट। जैसे कि आप देख सकते हैं ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए गोल्ड और सिल्वर सबसे ज्यादा मोस्ट मैलिएबल मेटल हो जाते हैं। इनकी आप पतली शीट फॉर्म कर सकते हैं। और दे आर नॉन मैलिएबल। नॉन मेटल की बात करें तो इनमें किसी भी तरह की कोई मैलिएबिलिटी नहीं हो जाती। दे आर वेरी नॉन मैलिएबल एलिमेंट्स। नाउ बात करें फिफ्थ प्रॉपर्टी की, फिफ्थ फिजिकल प्रॉपर्टी हो जाती है आपकी डक्टिलिटी। तो सेम एज अ मैलिएबिलिटी में हमने देखा कि यहाँ पर आप मेटल को बीट करके शीट बना सकते हैं। तो यहाँ पर डक्टिलिटी में हम कह रहे हैं कि मेटल कैन ड्रॉन इनटू द थिन वायर। तो मेटल इतने ज्यादा डक्टाइल होते हैं कि आप उनके सर्टेन अमाउंट से बहुत ज्यादा लंबे थिन वायर को आप वहां से ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन बात करें नॉन मेटल की तो दे आर नॉन डक्टाइल इन नेचर। नॉन मेटल आपके कैसे हो जाते हैं, नॉन डक्टाइल, यू कांट ड्रॉ इनटू देम इन अ थिन वायर। फिर इसके अलावा और भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, एक एक करके उनको और देख लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। नाउ कुछ और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल और नॉन मेटल की बात करते हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि सिक्स प्रॉपर्टी हो जाती है कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो एज यू ऑल वेरी वेल अवेयर ऑफ दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जिसमें फॉर एग्जांपल यू कैन सी सिल्वर, कॉपर आर द बेस्ट इन हीट कंडक्टर एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर, एंड लेड एंड मर्क्यूरी आर पुअर कंडक्टर इन मेटल कैटेगरी। बात करें नॉन मेटल की, सो नॉन मेटल आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन विच इज नॉन मेटल इन नेचर, बट इंस्टेड ऑफ नॉन मेटल इट इज वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। फिर अनदर फिजिकल प्रॉपर्टी हो जाती है आपकी डेंसिटी। नाउ यू कैन नो you all know that metal have high density and high melting point। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट जो हमने ऑलरेडी आप जानते हैं मेटल हार्ड है, सॉलिड फॉर्म में होते हैं और डेंस हो जाते हैं, दैट्स व्हाई दे हैव अ हायर मेल्टिंग पॉइंट। वेयर एज नॉन मेटल की यहाँ पर अपन बात करें तो लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है। फिर सोनोरस, it is a specific character of the metal, they are sonorous in nature, that means metal produces a sound on the striking a hard surface। कि किसी मेटल के हार्ड सरफेस को अगर आप स्ट्राइक करेंगे तो उसमें से एक स्पेशल साउंड आपका प्रोड्यूस हो जाता है। Whereas बात करें नॉन मेटल के केस में तो नॉन मेटल दे आर नॉट सोनरस। किसी भी नॉन मेटल में सोनरस आपकी प्रॉपर्टी मौजूद नहीं होती। फिर लास्ट एक और प्रॉपर्टीज है, ऑल्दो इट्स नॉट अ फिजिकल प्रॉपर्टी बट इट्स देयर, जो हम पहले भी चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, चैप्टर नंबर आई थिंक 2 में, दैट मींस ऑक्साइड्स। तो मेटालिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर और यहाँ पर नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। तो ये भी एक तरह का प्रॉपर्टीज है, ऑल्दो इट्स नॉट कंप्लीटली फिजिकल बट है तो मेटल और नॉन मेटल का ही। जिसमें हम कहते हैं कि मेटालिक ऑक्साइड जैसे हमने पढ़ा था कैल्शियम ऑक्साइड, या फिर अपन बात करें मैग्नीशियम ऑक्साइड की, तो ये सब क्या है मेटालिक ऑक्साइड, दे आर बेसिक इन नेचर।
नॉन मेटालिक ऑक्साइड की बात करें जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ये सब आपके एसिडिक नेचर के हो जाते हैं। तो ये आज हमने इस वीडियो में यहाँ पर देखा कि मेटल और नॉन मेटल की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज और उनकी हमने ये टेबल में कंपैरेटिव एक स्टडी की। तो इस टेबल से आप एक ही बार में सारे मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज आपकी मेटल्स की और साथ में नेक्स्ट आगे देखेंगे कुछ केमिकल प्रॉपर्टी नॉन मेटल की। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में हम सबसे पहले यहाँ पर देख रहे हैं रिएक्शन विद एयर। तो एयर से यहाँ मीनिंग सिंपली जो मेटल्स है नॉर्मली एयर में मौजूद जो हमारे ऑक्सीजन है उससे रिएक्ट करते हैं। सो रिएक्शन विद एयर में देखेंगे मेटल कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म अ मेटालिक ऑक्साइड। और हमने इससे पहले अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिस्कस किया था कि मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, यानी कि उनका नेचर कैसा हो जाता है बेसिक। सो मेटल प्लस ऑक्सीजन सिंपली मेटल ऑक्साइड। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कॉपर के केस में तो Cu प्लस O2 गिव राइज टू द कॉपर ऑक्साइड या कॉपर ब्लैक भी आप इसे कह देते हैं। ऐसे एल्यूमिनियम के केस में देखें तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपका फॉर्म हो जाता है। सो समटाइम्स आप देख सकते हैं डिफरेंट मेटल शोस डिफरेंट रिएक्टिव टुवर्ड्स द ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन की रिएक्टिविटी की बात करें हम तो आपके जो अगर पीरियोडिक टेबल हम आगे पढ़ने वाले हैं फिर भी आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा पीरियोडिक टेबल के बारे में एलिमेंट्स की। तो जो ऑक्सीजन के साथ मेटल की रिएक्टिविटी है वो अपन लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो रिएक्टिविटी थोड़ी सी कम होती जाती है, यानी कि सबसे लेफ्ट साइड में यानी कि जो सोडियम पोटेशियम वाले जो मेटल्स हैं वो सबसे फास्ट रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन से, और आप जैसे जैसे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की तरफ जाते जाएंगे वो आपकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी उनकी डिक्रीज होती जाएगी। So sodium and potassium react so vigorously that they catch fire if kept in open, so they are kept immersed in the kerosene। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सोडियम और पोटेशियम इतने ज्यादा रिएक्टिव मेटल होते हैं कि आप उनको ओपन एयर में स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि वो ओपन एयर की जो ऑक्सीजन और आपकी मॉइस्चर है उससे रिएक्ट करके विग्रसली या एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करते हैं। दैट्स व्हाई सोडियम और पोटेशियम को हमको कहाँ स्टोर करना पड़ता है केरोसिन में, ताकि वो एयर यानी कि ऑक्सीजन और मॉइस्चर से डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए। सरफेस ऑफ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड आर कवर्ड विद थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड व्हिच प्रिवेंट देम फॉर फर्दर ऑक्सीडेशन। तो कुछ मेटल्स जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने अभी देखे कौन कौन से कि सम मेटल्स लाइक मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इसके अलावा जिंक और लेड, ये कुछ ऐसे मेटल होते हैं जो कि अपने ऊपर अपने ऑक्साइड की एक पतली लेयर के रूप जमा कर लेते हैं, जिससे आगे जाते इनका और ज्यादा ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता। तो कुछ और मेटल को ऑक्सीडेशन से प्रोटेक्ट करने के लिए हम उन मेटल्स में ये मेटल्स की कवरिंग चढ़ा देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आयरन के ऊपर अगर आप जिंक का लेयर चढ़ा देते तो आयरन ऑक्सीडेशन से बच जाता है और वो मेथड कहलाता है गैल्वेनाइजेशन। फिर आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फिलिंग बर्न विग्रसली, कि जैसे अगर आप आयरन का सॉलिड ब्लॉक लेंगे तो वो गर्म करने पे बर्न नहीं होगा, लेकिन आप आयरन को पाउडर फॉर्म में ले आएंगे तो वो इजीली बर्न हो जाएगा। कॉपर डज नॉट बर्न बट इज कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर डज नॉट बर्न बट इज कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। तो होता क्या, कॉपर को जब आप ऐसे बर्न करेंगे तो वो जलेगा नहीं, लेकिन अपने ही ऑक्साइड यानी कि कॉपर ब्लैक से कवर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने देखा कि रिएक्शन विद एयर यानी कि ऑक्सीजन से मेटल की जो रिएक्शन हो जाती है वो मेटल अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। फिर सारे मेटल की ऑक्सीजन से रिएक्टिविटी सेम नहीं होती, दे आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल। जैसे कि सोडियम पोटेशियम में हमने देखा विग्रसली रिएक्ट करते हैं। फिर कुछ मेटल जैसे वो अपने ऑक्साइड की लेयर के रूप में अपने ऊपर कवर कर लेते हैं ताकि फर्दर ऑक्सीडेशन ना हो। और कॉपर और आयरन के केस में हमने देखा कि सॉलिड आयरन आसानी से बर्न नहीं होता, लेकिन आयरन पाउडर आसानी से बर्न हो जा रहा है, और कॉपर बर्न नहीं होता है लेकिन जो अपनी कॉपर ऑक्साइड की एक लेयर अपने ऊपर फॉर्म कर लेता है। तो ये थी आपकी मेटल की ऑक्सीजन से रिएक्शन। फिर इसके आगे हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज में मेटल्स के लिए, और जैसे और एग्जांपल की बात करें जैसे कि सिल्वर और गोल्ड डज नॉट रिएक्ट विद द ऑक्सीजन। तो सिल्वर और गोल्ड जो है ऑक्सीजन से आसानी से रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, एयर से आसानी से रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। दैट्स व्हाई उनका अपन यूज जो है आपका ऑर्नामेंट्स बनाने में किया जाता है, सिल्वर और कॉपर का।
यानी सिल्वर और कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑर्नामेंट बिकॉज दे डू नॉट इजीली रिएक्ट विद द ऑक्सीजन। फिर कुछ ऐसे ऑक्साइड होते हैं जिनको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं उनकी थोड़ी सी यहाँ पर बात करते हैं। नाउ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या हो जाते हैं, ऐसे मेटल ऑक्साइड जो कि यूजुअली रिएक्ट विद एसिड एंड रिएक्ट विद बोथ या बेस, यानी कि ऐसे मेटल ऑक्साइड जो कि एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करते हैं, उन मेटल ऑक्साइड को हम क्या बोल देते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। जैसे कि बात करें एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, तो यहाँ पर एल्यूमिनियम Al2O3 हमारा एसिड से भी रिएक्ट कर जाएगा और आपका बेस से भी, यानी कि जैसे कि फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड ऐसे मेटल के ऑक्साइड हो जाते हैं जो आसानी से एसिड से भी रिएक्ट करते हैं और बेस से भी रिएक्ट करते हैं और उससे मेटालिक सॉल्ट और साथ में वाटर प्रोड्यूस करते हैं। तो सर्टेन ऑक्साइड्स, मेटालिक ऑक्साइड कॉल्ड एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। दोनों रिएक्शन के एग्जांपल से हम देख लेते हैं कि कैसे एम्फोटेरिक ऑक्साइड आसानी से हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि एक एसिड से और एक बेस से रिएक्ट कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि कैसे एल्यूमिनियम आसानी से एसिड से भी रिएक्ट कर ले रहा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और बेस से भी रिएक्ट कर ले रहा है। तो इन रिएक्शन विद एसिड में आप देख सकते हैं कि एल्यूमिनियम क्लोराइड बन जा रहा है और साथ में वाटर भी रिलीज हो जा रहा है। ऐसे ही बेस से रिएक्शन में देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड में यहाँ पे आपको सोडियम एल्यूमिनेट मिलेगा और साथ में वाटर। तो ऐसे मेटालिक ऑक्साइड जो आसानी से एसिड से और बेस से दोनों से रिएक्शन कर लेते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड के कैटेगरी में आ जाते हैं। नाउ फर्दर केमिकल प्रॉपर्टीज हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। नाउ इससे पहले हमने देखा रिएक्शन ऑफ मेटल विद एयर, जिसमें हमने देखा ऑक्सीजन से रिएक्शन। नाउ रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, कि वाटर से कैसे मेटल रिएक्ट करके किस तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं। सो सेकंड केमिकल प्रॉपर्टीज हम मेटल की देख रहे हैं, जिसमें रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। सो सिंपली हम देख सकते हैं कि मेटल वाटर से रिएक्ट करके मेटल का ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है और सर्टेन अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म कर रहा है। और अगर यही मेटल ऑक्साइड कंटिन्यूअसली वाटर से रिएक्ट करते रहे तो वो अल्टीमेटली मेटल के हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो अलग अलग मेटल अलग अलग अमाउंट में वाटर से रिएक्ट करते हैं। कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो कि कोल्ड वाटर से ही रिएक्ट कर लेते हैं, कुछ मेटल ऐसे हैं जो कि हॉट वाटर से रिएक्ट करते हैं, कुछ मेटल ऐसे हैं जो कि स्टीम यानी कि अबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाली कंडीशन में रिएक्ट करते हैं, और कुछ मेटल ऐसे हैं जो वाटर से रिएक्ट ही नहीं करते हैं। तो यहाँ पर एक अपन कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जैसे रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, तो आपके सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम कुछ ऐसे मेटल है जो कि ठंडे पानी से भी रिएक्ट कर सकते हैं। फिर बात करें मैग्नीशियम की, तो रिएक्ट विद हॉट वाटर, तो मैग्नीशियम एक ऐसा मेटल है जो कि हॉट वाटर से रिएक्ट करेगा। फिर रिएक्ट विद स्टीम, एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक कुछ ऐसे मेटल हैं जो कि केवल स्टीम से रिएक्ट करेंगे। और लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ये आपके गोल्ड और सिल्वर ये आपके किसी भी तरह के वाटर से रिएक्ट नहीं करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मेटल वाटर से रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बना रहे हैं, और यही मेटल ऑक्साइड अगर लॉन्ग टाइम तक वाटर के कांटेक्ट में रहता है तो वो मेटल का हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर लेता है। अलग अलग मेटल की अलग अलग कंडीशन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मेटल डिफरेंट टाइप से वाटर से रिएक्ट करके अलग प्रोडक्ट आपके दे रहा है। जैसे कि हमने देखा कि स्टीम से अलग हो रहा है, कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है सर्टेन मेटल की कंडीशन में। सर्टेन मेटल जैसे कि सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम आपके वाटर से, ठंडे वाटर से भी रिएक्ट कर ले रहे हैं। और यहाँ पर रिएक्शन विद हॉट वाटर अपन मैग्नीशियम में देखा है। एक और कैटेगरी है जिसमें अपन देख सकते हैं कि कैल्शियम और मैग्नीशियम फ्लोट एज बबल ऑफ H2 स्टिक टू देयर सरफेस। तो होता क्या है, जैसे अपन कैल्शियम और मैग्नीशियम के पीस को वाटर में आप डालेंगे तो एक तरह से तैरते हुए से, फ्लोटिंग से आपको दिखाई देंगे, क्योंकि इनके रिएक्शन से हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है और उस हाइड्रोजन गैस के बबल के कारण ये फ्लोटिंग टाइप की रिएक्शन देते हैं। कुछ एग्जाम्पल अपन अभी देखते हैं जिसमें अपन मेटल वाटर से रिएक्ट करता है।
नाउ यहाँ पर आप रिएक्शन के एग्जांपल से देख सकते हैं कि कैसे मेटल वाटर से रिएक्ट करके कुछ केसेस में मेटल का ऑक्साइड बना रहता है और यहाँ पर फिर अगेन मेटल का ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये रिएक्शन दोनों कंबाइंड रिएक्शन के फॉर्म में गिवन है। जैसे आप देख सकते हैं आयरन और वाटर की रिएक्शन में यहाँ पर खाली आयरन का ऑक्साइड बन रहा है, लेकिन बात करें सोडियम और कैल्शियम के केस में तो यहाँ पर सोडियम और कैल्शियम के हाइड्रोक्साइड बनते हैं, क्योंकि इनकी जो रिएक्टिविटी होती है वाटर के साथ वो बहुत ही हाई होती है इन केस ऑफ सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। इसलिए जो रिएक्शन में जो हीट जनरेट होती है उसके कारण यहाँ पर जो मेटल ऑक्साइड की जगह मेटल हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर मेटल की बात करें जिनकी रिएक्टिविटी थोड़ी लेस हो जाती है, जैसे कि आयरन और एल्यूमिनियम के केस में, तो यहाँ पर जो अपन इनकी वाटर से रिएक्शन में केवल मेटल का ऑक्साइड ही फॉर्म हो पा रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सेकंड में हमने देखा मेटल रिएक्शन विद वाटर और उनसे रिलेटेड अपन ने कुछ एग्जांपल देखे। इस चैप्टर के इस वीडियो के सेकंड पार्ट में आप देखेंगे कि कुछ और केमिकल रिएक्शन है मेटल से रिलेटेड, वो देखेंगे। रिएक्टिविटी सीरीज आपके बुक में गिवन है का उससे संबंधित कुछ थोड़ा टॉपिक पढ़ेंगे और आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं वो अपन देखेंगे। तो thanks for watching this video. Please do like, share and subscribe our channel and study well.